माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति कहते हुए आपके मन में क्या चल रहा है? और जब आध्यात्मिक उन्नति की बात हुई, जब आध्यात्मिक उन्नति का शब्द ही आया आपके सामने, तो आपके सामने क्या इमेज बनती है जब आध्यात्मिक उन्नति की बात करते हैं? क्या चलता है मन में? बताएगा कोई भी, एनीबॉडी? आध्यात्मिक उन्नति की जब बात करते हैं तो मन में क्या आता है? चलो छोड़िए सारी बात। जब आध्यात्मिक शब्द आपके सामने आता है तो मन में क्या आता है? आध्यात्मिकता मतलब क्या? गॉड से कनेक्शन। वेरी गुड। और कोई? अच्छा, क्या आप ये बताना चाहेंगे गॉड से कनेक्शन क्यों? क्या लाभ है उसमें? एनीबॉडी? कोई भी सब बोल सकता है। वैसे तो बहुत बोलते हैं ना क्लास में, अभी बोलिए कि गॉड से कनेक्शन क्यों, क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है? मेरे लिए तो ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब मैं गॉड को ऐसा कॉल करती हूँ, तो मुझे ऐसा पावर मिलती है, एनर्जी मिलता है। कब कब गॉड को आप याद करती है? स्पेशली जब टेंस मोमेंट में रहती हूँ, या मतलब कभी भी ऐसा अनयूजुअल भी होता है, या कभी सरप्राइजिंग होता है, या खुश होती हूँ तब भी याद करती है। वेरी गुड, बैठ जाइए। थैंक यू। एक है काम करके खुश होना, एक होता है खुश होके काम करना। आपको कौन सा चाहिए बोलिए? खुश होके काम करना ना। काम करके खुश होना है तो जब प्रॉब्लम आएगी तो गॉड याद आएगा, लेकिन अगर खुश होके काम करोगे, अगर खुश होके काम करना है तो परमात्मा गॉड आपके साथ हमेशा ऐसे रहेंगे और आपको हमेशा ऐसे याद आएंगे जैसे आपको आपके फ्रेंड्स याद आते हैं। हमें गॉड को याद करने में मेहनत करनी पड़ती है, पता है क्यों? क्योंकि गॉड के साथ हमारा कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। क्या हम कभी भी अपनी माँ, पिता, दोस्त, भाई, बहन को याद करने में मेहनत करते हैं? कभी भी नहीं करते। लेकिन भगवान को याद करने में इतनी मेहनत क्यों लगती है? कभी सोचा इस पर? क्योंकि उससे हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है। जब रिलेशन है ही नहीं तो मन का तार उससे जुड़ेगा कैसे? और जब मन का तार उससे जुड़ेगा ही नहीं तो करंट मन में आएगा कैसे? बच्चों, मुझे पता क्या कह रहे थे आपके सर? हैं? पता आपके सर क्या कह रहे थे? बच्चों की एकाग्रता में थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या ये बात सही है या गलत है? सही है या गलत है? बोलो। सही है ना? और आप प्रूफ भी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वहां से कोई आता है इस बात को छोड़कर, क्योंकि हम आधे घंटे आपसे बात करेंगे, इसे छोड़कर आप सब ऐसे देखते हैं उनको, तो एकाग्रता तो हमारी कमजोर हुई ना। ध्यान रखना, एकाग्रता में बड़ी पावर होती है। जैसे सूर्य जब आकाश में होता है ना, तो नीचे कागज तो वैसे पड़े रहते हैं लेकिन उनमें आग नहीं लगती है, लेकिन उत्तल लेंस होता है एक, उसे सूर्य और कागज के बीच में लगा दीजिए तो सूर्य की किरणें उस पर फोकस करेंगी और कागज में आग लग जाएगी। ये एकाग्रता की शक्ति है। अगर अपने माइंड को आप कहीं भी एकाग्र करते हैं तो सारी की सारी जो भी आप देख रहे थे वहां सीधा अवचेतन की गहराई में उतर जाता है। जो हम कहते हैं ना, अवचेतन मन की पावर, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन तक एक बार बस उसे उतार दीजिए, बाकी अवचेतन मन आपका इतना पावरफुल है, बाकी काम वो खुद कर लेगा। जैसे आप मूवीज देखते हैं तो मूवीज में क्या होता है, थिएटर में सारी लाइटों को बंद कर दिया जाता है। अभी हम देख रहे थे, हमारे चेहरे पर वो ग्लासेस लगा दिए, है ना, तो हम अच्छे से, हमारा फोकस वही था, इधर उधर नहीं था, जिससे क्या हुआ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया, कॉन्शियस माइंड सुषुप्त हो गया, यानी सो गया, और जो भी बात हुआ थी सारी अंदर चली गई। इसे कहते हैं फोकस। अगर यहां थोड़ी सी देर आप फोकस करेंगे तो जो भी बातें मैं बोल रहा हूं निश्चित तौर पर आपको वो जीवन भर काम आएंगे। ठीक है? तो अभी तो इधर उधर नहीं देखेंगे ना थोड़ी देर, है ना? अच्छा, 1 मिनट पहले सभी सीधे बैठ जाएंगे और हम साइलेंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं। कभी बैठते हैं आप साइलेंस में? बैठते हैं? कभी बैठते हैं? नहीं बैठते ना? आज बैठेंगे। चलो, एकदम रिलैक्स होके बैठेंगे, बिल्कुल सीधे, गर्दन सीधी एकदम, कांधे बिल्कुल सीधे, हाथ अपने आप घुटनों पे रख सकते हैं ऐसे करके, और जमीन पर पांव बिल्कुल सीधे, और पूरी बॉडी एकदम से रिलैक्स। दाएं बाएं बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, एकदम सीधा देखेंगे। अपनी सुविधा अनुसार आप चाहें तो आंखें खुली रख सकते हैं या बंद कर सकते हैं। नाभि तक डीप ब्रीदिंग करेंगे
और धीरे धीरे अपने मन को देखने का प्रयास करेंगे। प्रयास करें कि इस वक्त मेरा मन कहां है, उसे देखने का प्रयास करिए। ट्राई टू ऑब्जर्व योर माइंड। वेयर इज माइंड नाउ? व्हाट इज इट डूइंग? व्हाट इज इट थिंकिंग? मेरा माइंड कहां है? जैसे ही आप उसे देखना शुरू करेंगे वो धीमा होने लगेगा। स्लोइंग डाउन, धीमा हो रहा है। प्लीज सीधा बैठें और अपने ऊपर फोकस करें बस। आप देख रहे हैं मेरा मन शांत होता जा रहा है। आपके मन में एक पिक्चर बन रही होगी। उस पिक्चर को अपने अनुसार बनाने का प्रयास करिए। बंद आंखों से अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने का प्रयास करिए। बंद आंखों से अपना स्माइली फेस देखने का प्रयास करिए। बंद आंखों से अपना फोकस माइंड विजुअलाइज करिए। प्रयास करिए कि आप बहुत शांत और स्थिर हैं। आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे हैं, किंतु आपका मन बेहद शांत है। आप देख रहे हैं जिन प्रश्नों के उत्तर आप भूले हुए थे वो भी याद आने लगे हैं। मेरा मन शांत है। मेरा मन शांत है। डीप ब्रीदिंग करते हुए अंदर अंदर बोलें ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्लीज ओपन योर आईज एंड लुक एट मी। मेरी तरफ देखें और बहुत प्यार से ऐसे ही शांति से बैठकर, अब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, अभी कुछ देर एक्टिव रहेगा, हो सकता है अगले आधे घंटे भी रह जाए अगर आप ऐसे ही बैठे रहे तो मैं जो बोलूंगा आपके अंदर जाएगा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एग्जाम हॉल में आके बैठे, आप एग्जाम पेपर को देखते हैं, जैसे ही देखते हैं आपको फर्स्ट प्रश्न का उत्तर नहीं आता, जैसे ही नहीं आता तो आपके थॉट तेज दौड़ने लगते हैं, अब क्या होगा। आप देखते हैं दूसरा भी आपको नहीं आता, सेकंड वन, आपकी सांसें फूलने लगती है, माथा गर्म होने लगता है। फिर आप तीसरा देखते हैं वो आपको आधा आता है, आधा नहीं आता, आप पूरे पैनिक हो जाते हैं और देखते हैं कि धीरे धीरे आपके माइंड से जो बाकी आता था वो भी उड़ने लगा है। ऐसा कभी होता है? होता है हमारे साथ ना, कि धीरे धीरे पैनिक में जाने के कारण हम बाकी प्रश्नों के उत्तर भी भूलने लग जाते हैं। क्यों? देखो, एक होता है IQ, एक होता है EQ। क्या होता है बोलो सभी? जो पढ़ाई आप दिन भर करते हैं उससे आपका IQ बढ़ता है, लेकिन IQ को मेंटेन रखने के लिए EQ की जरूरत होती है। जब मैं मल्टीनेशनल कंपनीज में प्रोग्राम कराने जाता हूं तो वो कहते हैं कि सर हम सिर्फ IQ ही चेक नहीं करते, आज हम EQ भी चेक करते हैं। तो मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला देखो सर, IQ तो एक ऐसी चीज है उनका हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन EQ हम नहीं बढ़ा सकते। आपको पता है EQ क्या होता है? बताइए। वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाइए एक बार। खाना नहीं मिला, जोर से बजाइए। हाँ, इससे क्या होता है, बाजू में बैठे हुए की नींद खुल जाती है। ठीक है, तो EQ होता है इमोशनल इंटेलिजेंस और IQ क्या होता है? रैशनल इंटेलिजेंस। आज चारों तरफ से हमें इतना नॉलेज मिल रहा है कि रैशनल इंटेलिजेंस एक छोटे से बच्चे का भी बहुत तेज है, वो बहुत कुछ जानता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस आज सबका जीरो है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है हमारा? जीरो। इसलिए छोटी छोटी बातों में हम पैनिक कर जाते हैं, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं और करते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा। बराबर। तो हमें अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को भी डेवलप करना है, और वो डेवलप होता है सिंपल, जब आप इमोशंस पर काम करते हैं।
और इमोशंस पर काम करने के लिए बहुत जरूरी है अपने माइंड की तरफ भी देखना, उसका ख्याल रखना। अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो इमोशनली हम दिन पर दिन कमजोर होते जाएंगे। फिर आप कितनी भी नॉलेज अपने माइंड में भर लीजिए, वो आपके काम कभी भी नहीं आएगी। क्या आप कभी क्रिकेट मैच देखते हैं? क्या आप में कोई देखता है क्रिकेट मैच? देखता होगा, जानते तो ही क्रिकेट के बारे में। एक प्लेयर में बहुत सारा टैलेंट होता है। सपोज करो, उदाहरण ले लो ग्रेट सचिन तेंदुलकर जी का, उनसे बड़ा बैट्समैन तो कभी कोई नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वो भी जब फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल या कोई बड़ा मैच होता था तो उसमें पैनिक कर जाते थे। तो उनके जो रिकॉर्ड्स हैं फाइनल्स में, बहुत उनका जो एवरेज है काफी डाउन है। क्यों? क्योंकि आईक्यू से तो माइंड भरा हुआ है कि ये शॉट कैसे लगाना है, ये बॉल कैसे रोकनी है, वो तो भरा हुआ है, लेकिन ईक्यू पर शायद उतना काम नहीं हुआ। बराबर, अगर ईक्यू भी प्रॉपर होता तो चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, वो परफॉर्म बड़ी आसानी से कर सकते थे। जैसे एक और उदाहरण है महेंद्र सिंह धोनी, तो उनका ईक्यू बहुत अच्छा रहा, इसलिए विपरीत परिस्थिति में भी वो आराम से ग्राउंड पर खड़े हो सकते थे और सभी कैप्टन्स की तुलना में उन्होंने सबसे ज्यादा सफलता देखी। कारण क्या था कि उनका आईक्यू भले कम था, वो सचिन तेंदुलकर जी से, विराट कोहली जी से बहुत कम जानते थे बैटिंग कैसे की जाती है, पर फिर भी विपरीत परिस्थिति में वो खड़े रह सकते थे। राइट? क्यों? क्योंकि उनका ईक्यू अच्छा था। अगर आप अपना ईक्यू डेवलप करते हैं तो निश्चित तौर पर मान लीजिए आपके पास हो सकता है ज्ञान बहुत कम हो, लेकिन विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। यस और नो? बोलेंगे सभी मेरे साथ, अगर ईक्यू सही करना है तो बोलेंगे आईक्यू, बोलो, प्लस ईक्यू इज इक्वल टू एसक्यू। एसक्यू होता है स्पिरिचुअल क्वोशंट, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। जिसका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अच्छा होता है उसका आईक्यू और ईक्यू दोनों अच्छे होते हैं। तो आपको दोनों अच्छे करना है या एक अच्छा करना है? दोनों अच्छे करने हैं ना? बहुत समझदार हैं आप। आप में से तनाव किस किस को होता है? हाथ उठाना जरा। अरे उठा लो, कोई बात नहीं। सही, एक ऐसा सवाल पूछे तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये तो होना भी चाहिए, है ना? होता है ना? लेकिन जब जब स्ट्रेस होता है ना तो आपकी परफॉर्मेंस लेवल नीचे चली जाएगी हमेशा। तो याद रखेंगे, स्ट्रेस का एक फॉर्मूला होता है, साइंस में आपने भी पढ़ा होगा, मैं बोलता हूं आप भी बोलना मेरे साथ। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। हिंदी में कहते हैं तनाव इज इक्वल टू दबाव डिवाइडेड बाय शक्ति। लेकिन हमने क्या किया? शक्ति को नीचे से हटा दिया। हमने क्या किया? तनाव इज इक्वल टू दबाव। समझे? यानी जितना दबाव परिस्थिति से पड़ा, जितना दबाव बाहर से पड़ा, उतना ही प्रेशर मेरे ऊपर आया। अगर बाहर से दबाव पड़ा 50 तो मेरे जीवन में तनाव हो गया 50, और उस डिवाइडेड बाय पावर का क्या करें? शक्ति पर हमने काम नहीं किया, इसलिए शक्ति वहां से हट गई। वही स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि आप अपनी इनर पावर पे काम करिए। अगर अपनी इनर पावर पे आप काम करेंगे तो मान लीजिए बाहर से दबाव पड़ा 50, लेकिन आपकी पावर भी कम से कम है 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 50 तो कितना बचा तनाव? कुछ भी नहीं बचा, है ना? तो क्या होता है, आध्यात्मिकता हमें क्या सिखाती है कि ठीक है, बाहर से जो वो दबाव पड़ेगा ना वो आपके हाथ में नहीं है, तनाव आपके हाथ में है अगर आप उस पावर पे काम करें, जिसको कहते हैं इनर पावर। और ये इनर पावर पता है कैसे बढ़ती है? कैसे बढ़ती है? पावर ऑफ एफर्मेशन सुना है आपने? अपने मन से बात करने की कला। एक बार की बात है, मैं ऐसी प्रोग्राम करा रहा था, तो एक बच्ची खड़ी हुई, बोली सर आपने कई बार बोला कि मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है, लेकिन सर मोबाइल नहीं देखें तो क्या करें? पता है जब हम मोबाइल देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन बनता है। यस, दैट इज ट्रूथ, डोपामाइन बनता है। उन्होंने बोला कि आपको ऐसा तरीका बता दीजिए कि बिना मोबाइल देखे डोपामाइन बने, तो मैं मोबाइल नहीं देखूंगी। आप छोड़ देंगे मोबाइल देखना अगर मैं बता दूं आपको कि डोपामाइन और भी कोई तरीका है बनाने का? है ना? देखो, डोपामाइन सफलता का हार्मोन होता है, सफलता का हार्मोन होता है। जब जब कोई भी व्यक्ति आपको एडमायर करता है, आपकी प्रशंसा करता है, तब आपके मस्तिष्क में डोपामाइन बनता है।
ठीक है। और डोपामाइन बनते ही क्या होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क में डोपामाइन का लेवल यहां चला गया। लेकिन आपने कई बार देखा होगा जब कोई व्यक्ति हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहा है या ग्लानि कर रहा है तो डोपामाइन का लेवल नीचे आ जाता है, राइट। जिन लोगों का डोपामाइन दूसरों की प्रशंसा करने से ऊपर जाता है और बुराई करने से नीचे आता है, उनका जीवन हमेशा ऐसे रहेगा, यूं वो कभी दुखी होंगे और कभी खुश होंगे, राइट। लेकिन एक तरीका और भी है, हम अपने मन की प्रशंसा स्वयं कर सकते हैं। और अपने मन की प्रशंसा करने का क्या तरीका है? अपने आप को पावरफुल एफर्मेशंस देना। हे मेरे माइंड, हे मेरे मन, तुम बहुत शक्तिशाली हो। हे मेरे मन, तुम शांति से भरे हुए हो। हे मेरे मन, तुम्हारा फोकस बहुत अच्छा है। मैं आपको ये 3-4 एफर्मेशंस जो बता रहा हूं, आप केवल सवेरे उठकर इन्हें दोहराकर देख लीजिएगा, तुरंत आपका माइंड ट्रैक पर आ जाएगा। जैसे मैं भी यहां से बैठकर बोलूं कि सब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन ये बच्ची सबसे ज्यादा अच्छे से सुन रही है, इसकी लिसनिंग पावर, फोकस बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगा बेटा सुन के? अच्छा लगा ना? किसको अच्छा लगा? आपके माइंड को, बराबर। लेकिन ऐसा तो सब कोई बोलेगा नहीं आपको, है ना। कुछ तारीफ करते हैं दिन भर में, कुछ ग्लानि करते हैं, तो लाइफ तो ऐसी होती रहेगी। सोचिए, मन आपका है, प्रशंसा मैंने की, उसको अच्छा लगा। अगर आप खुद अपने मन की प्रशंसा करने की कला सीख लें तो दिन भर में कहां रहेंगे आप? आपके माइंड की पावर कहां रहेगी? इसीलिए दुनिया में पावर ऑफ एफर्मेशंस पर बहुत बल दिया गया है, लेकिन हम पावर ऑफ एफर्मेशंस का प्रयोग बहुत कम करते हैं। आज से काम करिएगा सभी, जब आप सवेरे सोकर उठे, मॉर्निंग में उठते ही पावर ऑफ एफर्मेशंस के पीछे पड़ जाइए। मैं कुछ एफर्मेशंस आपको देता हूं, ठीक है। कुछ एफर्मेशंस आपको देता हूं, पहले सुन लीजिए और आपके माइंड को मैं स्वीकार भी कराऊंगा कि ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले सवेरे उठते ही, सवेरे उठते ही गॉड को गुड मॉर्निंग कहना, ठीक है। हो सकता है आप यहां सब अलग अलग धर्म, रिलीजन से हो, तो अल्लाह, गॉड, ईश्वर, जो भी आप कहते हैं उन्हें आप नमस्ते, गुड मॉर्निंग कहना। अच्छा एक बात बताइए, सवेरे उन्हें गुड मॉर्निंग कहने से क्या हो जाएगा? क्या होगा बोलो? अगर आप अपने सर को गुड मॉर्निंग बोलें तो क्या होता है? आप अपने सर से उस क्षण के लिए कनेक्ट हो जाते हैं ना, है ना। और यहां तक कि उस समय आपके सर का क्या मूड है वो भी आपके ऊपर असर डालता है। यस और नो? यस। सोचिए, आप सवेरे उठे, आपने उठते ही कहा गुड मॉर्निंग मेरे गॉड फादर, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारी परम पिता। आपने सवेरे उठ के बोला तो उनके मूड का असर आपके ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जैसे आप सभी यहां कृषि यानी खेती के बारे में बहुत सारा ज्ञान रखते हैं, तो एक खेती मैं आपको बताता हूं। सवेरे जो आप सो के उठते हो, आपकी जो ये प्रकृति है ना, मन की प्रकृति, मन की जमीन एकदम उपजाऊ होती है। जैसे आप सो के उठे उसी वक्त आपके मन की जमीन एकदम उपजाऊ होती है, फर्टाइल, और उसमें जो बीज आप डाल देंगे, यकीन मानिए आपका जीवन हूबहू बिल्कुल वैसा ही होता चला जाएगा। अगर आप सवेरे उठ के मात्र 3 बार ये बोलते हैं, कल सवेरे बोल के देख लेना कि मेरा फोकस बहुत अच्छा है, और कहना हे ईश्वर मेरा फोकस इतना अच्छा बनाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। कह के देख लेना, आप पूरे दिन अपना फोकस देखना, आप कहेंगे कि ऐसा फोकस मेरा कभी नहीं रहा जैसा आज है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मोबाइल में बहुत नेगेटिविटी देख रहा हूं और उससे छूटना चाहता हूं, कोशिश भी करता हूं लेकिन छूट नहीं पा रहा हूं, क्या करूं? सवेरे उठते ही बोलना, पहले परमात्मा को गुड मॉर्निंग बोलना और बोलना हे मेरे मन, आजकल तुमने मोबाइल देखना पूरी तरह से छोड़ दिया है। आपका मन खुद नहीं करेगा मोबाइल देखने का। आपसे कोई कहेगा ये वाली रील देखा था, मैं नहीं देखता ये चीज। लेकिन मैं ये नहीं कहता मोबाइल नहीं देखना, उसमें अच्छी चीजें भी होती है। तो इससे अच्छा आप अपने मोबाइल से ये कहना कि हे मेरे मन, आजकल नेगेटिव इमोशन से भरी वीडियोस तूने देखनी बिल्कुल बंद कर दी है, राइट? क्योंकि जैसे ये तन भोजन करता है वैसे ही मन भी भोजन करता है, ठीक है? क्या करता है? मन भी भोजन करता है, और मन भोजन करता है सुनने, पढ़ने और देखने के माध्यम से। आप जो भी सुनते हो, पढ़ते हो, देखते हो, आपका मन उसे खा लेता है। जैसे ही आपने दूध पिया, शरीर में गया, वो शरीर बन गया, वैसे ही आपने कोई इमोशन को
खाया, सुनने, पढ़ने, देखने के माध्यम से वो मन में गया और वो आपका मन बन गया।